FIA। दोस्तों ये बोर्ड पर FIA ही क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पुलिस लिखा हो सकता था, आर्मी लिखा हो सकता था, रेंजर्स लिखा हो सकता था। दोस्तों ये असल में FIA है क्या? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि FIA में 1300 प्लस वैकेंसीज आ गई हैं जिसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी आप कंफ्यूजन का शिकार हो कि यार ये FIA में हम अप्लाई करें या ना करें, ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। इन शॉर्ट दोस्तों FIA असल में होती क्या है, आसान अल्फाज में भाई हमें बता दो। और इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है, इन शॉर्ट हमें तरीके से बता दो भाई। इसमें टेस्ट कौन कौन से लिए जाएंगे, फिजिकल, रिटन, इंटरव्यू, कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे, ड्यूटी का क्या क्राइटेरिया होगा, ड्यूटी आपकी कहां होने वाली है, किस टाइप की होगी भाई, और इसमें आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, इस पर हम अप्लाई कैसे करें, मुकम्मल तरीका बता दें भाई, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तमाम तर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि भाई इसमें हम अप्लाई करें या ना करें। अच्छा दोस्तों एंड में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो हमारे फोर्स में बंदे हैं, वैसे तो इसकी एज लिमिट 18 से 30 साल है, लेकिन जो बंदे इसमें फोर्स में पहले से सर्व कर रहे हैं, 2 साल इनकी सर्विस हो गई है, तो उनके लिए भी एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बात करेंगे आज की इस वीडियो में, मुकम्मल बात करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सादिल भी और आप देख रहे हैं एक बार फिर कानून वाले भाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों सबसे पहले हम इसके एडवर्टाइजमेंट पे बात कर लेते हैं कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दिया क्या है। दोस्तों बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पूरी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अच्छा एडवर्टाइजमेंट पे अगर आप नज़र डालें, इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, आप एडवर्टाइजमेंट इनका डाउनलोड भी कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। अच्छा दोस्तों पहले असिस्टेंट BS15 की, तो उसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। फिर सब इंस्पेक्टर की, सब इंस्पेक्टर पे बहुत लोग अप्लाई करने वाले हैं, इसकी 94 सीट्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए। फिर स्टीनोटाइपिस्ट है, अपर डिवीज़न क्लर्क है। दोस्तों अपर डिवीज़न क्लर्क होता है ऑफिस वर्किंग। अच्छा एक मैं आपको आसान तरीके से इसमें एक चीज़ समझा दूँ, जिसके आगे हाइट और चेस्ट मेंशन है तो वो यूनिफॉर्म जॉब्स हैं, और जिनके आगे कोई मेंशन नहीं है तो वो सिविल जॉब्स हैं। मतलब कि सिविल कपड़े, जो सादा कपड़े होते हैं आपके, कैजुअल ड्रेसेस, फॉर्मल ड्रेसेस होते हैं, वो पहनने पड़ेंगे, यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, और फिजिकल ट्रेनिंग भी कोई इस तरह की नहीं होगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की है दोस्तों, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी बहुत अच्छी सीट है, 117 इस पर वैकेंसीज आई हुई हैं, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। अच्छा उसके बाद कांस्टेबल है, कांस्टेबल की इन्होंने बहुत ज़्यादा, कांस्टेबल में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, कांस्टेबल की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक इसमें रिक्वायर्ड है। दोस्तों सारी चीज़ें अभी स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। अब पहले हम ये बात कर लेते हैं दोस्तों ये FIA है क्या। दोस्तों FIA असल में हम लोग नॉर्मली, हम FIA से इंटरेक्शन नहीं होता, ज़्यादातर लोग नहीं जान पाते। दोस्तों अगर कभी कोई फ़्लाइट में ट्रैवल करता है तो उसे पता लगता है कि FIA क्या है, क्योंकि वो वहाँ पर उन्हें नज़र आते हैं इमिग्रेशन काउंटर्स पे और एयरपोर्ट्स पर। तो दोस्तों FIA बेसिकली एक एजेंसी है, जिस तरीके से हमारी बहुत सारी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं, जैसे कि आर्मी हो गई, नेवी हो गई, रेंजर्स हो गई, सबके अलग अलग काम हैं। जैसे कि आर्मी का बॉर्डर के रिलेटेड काम है, इस तरीके से FIA का भी बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों FIA बेसिकली मैं आपको शॉर्ट तरीके से आसान अल्फाज में बताता हूँ, वैसे तो आप इसको ChatGPT करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों ये साइबर क्राइम के रिलेटेड डील करते हैं, बहुत सारे काम हैं इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत सारी हैं। और ये दूसरी इमिग्रेशन देखते हैं एयरपोर्ट पर, जैसे कि आपको बदनाम करने की नीयत से आपकी कोई पिक्चर्स वायरल करता है, वीडियोज़ वायरल करता है आपकी परमिशन के बगैर, तो दोस्तों ये साइबर क्राइम में आता है। तो ये साइबर क्राइम के रिलेटेड पुलिस नहीं देखती आमतौर पर, वो ये स्पेशली FIA देखती है। इसके अलावा दोस्तों ये एयरपोर्ट्स पे आप जब जाएंगे, तो मैंने आपको बताया एयरपोर्ट पे ये होते हैं इमिग्रेशंस पे, ये कोई भी स्मगलिंग, एयरपोर्ट्स पे जो भी SOPs होती हैं उनको फॉलो करवाना, लॉ को इन्फोर्स कराना इनका काम होता है वहाँ पर। दोस्तों ड्यूटी के हिसाब से बहुत अच्छी होती है, ये सब कुछ क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका क्वालिफिकेशन का बता देता हूँ। अच्छा दोस्तों इसमें बैचलर से लेके, यानी कि जिसने 16 ईयर्स वाली ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे 16 ईयर्स वाला, और जिसने 14 ईयर्स वाला भी किया हुआ है, वहाँ वो डिग्री से लेके मैट्रिक तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। मैं आपको जो फेमस वैकेंसीज हैं जिसपे लोग अप्लाई करेंगे 3-4 उसका बता देता हूँ। जैसे कि इसमें आप एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर। दोस्तों इस पर 14 ईयर वाला एजुकेशन चल जाएगी, 14 ईयर वाला ग्रेजुएशन चल जाएगा। कोई भी एसोसिएट डिग्री आपने की हो, BA BSc पुराना किया हो, अब तो ADA वगैरह के नाम से चल रहे हैं ये, तो अगर आपने ये किया हुआ है 14 ईयर्स वाला, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह ASI के अंदर भी 14 ईयर्स वाला ग्रेजुएशन चल जाएगा, और कांस्टेबल के लिए मैट्रिक चलेगा। तो ये है इसकी एजुकेशन, बाकी आप एडवर्टाइजमेंट में डिटेल में देख सकते हो। दोस्तों एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल तक रखी गई है। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है 18 से लेके 25 साल, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन ये दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट 18 से लेके 30 साल अगर किसी बंदे की एज है
तो वो अप्लाई कर सकता है। और दोस्तों इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसकी 2 साल सर्विस हो चुकी है, तो वो उसके लिए 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है। वो 35 साल वाला बंदा भी अप्लाई इस पर कर सकता है। 4 मई तक उसकी 35 साल एज होनी चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट की ये मैं बात कर रहा हूँ जिसकी 2 साल सर्विस है। दोस्तों इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें अगर आप यूनिफॉर्म जॉब्स की बात करें तो उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स कुछ रखे गए। मेल्स की अगर बात करें तो 5 फुट 6 फीट की हाइट, मतलब 5 फुट 6 इंचेस, साथ में 33 साढ़े 34 का चेस्ट, मतलब कि 33 इंच आपका नॉर्मल होना चाहिए, और विथ एक्सपेंशन, जब आप सांस लेते हैं फुलाते हैं तो 1.5 इंच का उसमें फैलाव होना चाहिए। और साथ ही मेल्स के लिए 1 माइल रनिंग करेंगे। 1 माइल रनिंग होगी आपकी 7.5 मिनट में आपने क्लियर करनी है। और फीमेल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 माइल 10 मिनट में क्लियर करनी है। और फीमेल्स की जो हाइट इसमें रिक्वायर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 5 फुट 4 इंचेस की हाइट रिक्वायर्ड है। अगर हाइट आपकी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका चालान 2000 रुपये का है। तो अगर आपकी कोई भी एक छोटी मोटी चीज़ कम होती है, जैसे फीमेल्स की 5 फुट 2 इंच या 5 फुट 3 इंच होती है, तो वो अप्लाई ना करें, आपके 2000 रुपये ज़ाया हो जाएंगे। जो इनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं। अच्छा, ये जो रनिंग होगी ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म जॉब्स की होगी, यूनिफॉर्म जॉब्स की होगी, और फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी उन्हीं के रिक्वायर्ड हैं। LDC, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क, इनमें कोई मतलब कि फिजिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है इस तरह का। उनकी ना रनिंग होगी, ना उनकी चेस्ट और हाइट मेजरमेंट होगी। तो ये यूनिफॉर्म जॉब्स के लिए है। अच्छा दोस्तों, मैं इसमें आपको ड्यूटी का क्राइटेरिया बता देता हूँ। भाई हमारी ड्यूटी किस टाइप की होगी, बहुत ही सादा अल्फाज में दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ। जो भी FIA के रिपोर्टिंग सेंटर्स होते हैं, कंप्लेन सेंटर्स होते हैं, वहाँ ड्यूटी लग सकती है। और एयरपोर्ट का जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ ड्यूटी लगती है। तो दोस्तों बेसिकली इनका काम बहुत अच्छा होता है, लॉ एनफोर्स का है, पुलिस के रिलेटेड ही आप समझ लें, लेकिन काम इनका बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा काम है, बहुत अच्छी फोर्स समझी जाती है। अच्छा, ड्यूटी का इनके अंदर वही है नॉर्मल 8 घंटे की शिफ्टें हैं, 12 घंटे की शिफ्टें, और उसके बाद रेस्ट। तो ये वही होता है सर। ये एक्चुअली ड्यूटी के हिसाब से आपकी ड्यूटी लगती है। किसी की 8 घंटे की शिफ्ट होती है, किसी की 12 घंटे की। इन शॉर्ट दोस्तों इसमें ड्यूटी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं ड्यूटी आपकी लग रही है उसके बाद आपको रेस्ट भी प्रॉपर मिलता है और फिर आपकी ड्यूटी लगती है। अच्छा दोस्तों, एक सवाल हमारा यहाँ पर आता है कि यार ये ड्यूटी हमारी कहाँ पर लगेगी। जैसे अगर कोई कराची का बंदा है तो उसको कहीं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि फेडरल इदारा है तो बंदा सोचेगा यार मुझे कहीं बाहर फेंक दें, कहीं मुझे पंजाब साइड पे। दोस्तों आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे भी और एडवर्टाइजमेंट पे भी आप देख सकते हो, वहाँ लिखा हुआ है कि आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हो। लेकिन दोस्तों इनके जोन्स होते हैं, जैसे कराची जोन हो गया, इस तरह मुख्तलिफ जोन्स होते हैं और वहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे होते हो। अगर आप कराची जोन में डिप्लॉय हो तो आप, मतलब आपकी ड्यूटी कराची जोन में है, तो आप कराची जोन के अंदर जो जो जगहें होंगी वहीं आपकी ड्यूटी होगी। तो दोस्तों वैसे मैं आपको अगर सादा अल्फाज में समझाऊँ अपने तरीके से, बंदा जब एक जगह ड्यूटी करता है, अच्छे तरीके से करता है और अपनी PR बना लेता है तो उसको कोई मुश्किल नहीं होती, वो लंबे अरसे तक वहाँ चलता रहता है। तो वैसे मैंने, ऐसा नहीं है, लिखा हुआ तो है कि आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको बुला सकते हैं, लेकिन प्रीफर यही होता है कि अपने करीबी ज़िले में ही आप ड्यूटी करो। दोस्तों इसमें टेस्ट कौन कौन से लिए जाएंगे आपके, दोस्तों इसमें वही सब चीज़ें हैं जो बाकी फोर्सेज में होती है, जैसे पुलिस के अंदर होता है। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। आप जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अच्छा अप्लाई करने का इसका प्रोसेस जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस वैकेंसी पर अप्लाई करेंगे, किसी भी वैकेंसी पर, तो फिर उसके बाद आप वेट करेंगे। उसके बाद ये जैसे ही ये आपके लिए एक टेस्ट अरेंज करेंगे, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जैसे ही ये इनका प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये टेस्ट अरेंज करेंगे। फिर आपका टेस्ट सेंटर लगेगा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। उसमें दोस्तों यही 1.6 किलोमीटर की रनिंग, मेल का भी बता दिया मैंने, फीमेल का भी बता दिया कितने कितने मिनट में क्लियर करनी है, और वहाँ आपकी हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट होगी। तो वहाँ पे ये होगा, जब आप इसमें क्वालिफाई करेंगे फिर आप वेट करेंगे जब आप पास हो जाएंगे। तो फिर जो बंदे पास हुए होंगे इस फिजिकल टेस्ट में, वो नेक्स्ट के लिए रिकमेंड कर दिए जाएंगे रिटर्न टेस्ट के लिए। अच्छा, इसका जो रिटर्न टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस होगा, MCQs होंगे। आपको अभी बता देता हूँ आपने कहाँ से तैयारी करनी है MCQs की। दोस्तों MCQs में वही सब चीज़ें हैं, करंट अफेयर, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, जनरल नॉलेज, बेसिक मैथ्स, एवरीडे साइंस। तो दोस्तों इसकी तैयारी आपको इन शॉर्ट में बताऊँ तो पाक MCQs से आप कर सकते हो। यहाँ पर आप जाके तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट है, तैयारी आपकी हो जाएगी अगर आप दिल से तैयारी करोगे। फिर जब आप इसका रिटर्न टेस्ट दे लेंगे तो उसका फिर रिजल्ट आएगा, फिर उसकी मेरिट लगेगी कि किसके कितने नंबर आए। और दोस्तों जो हाईएस्ट लोग होंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और फिर उनका फिर इंटरव्यू लिया जाएगा और फिर वहाँ से आपकी सिलेक्शन होगी। उसके बाद फिर दोस्तों आप क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर खुशनसीब बंदे सेलेक्ट हो जाएंगे जिन्होंने मेहनत की होगी, जिन्होंने दिल लगाकर इसके लिए कोशिशें की होंगी। दोस्तों इस पर आपने अप्लाई कैसे करना है, कैसे आपने प्रॉपर इस पर अप्लाई करना है। और वैसे इसका ऑनलाइन अप्लाई होता है। 2000 रुपये चालान इन्होंने रखा है। चालान काफ़ी ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो, लेकिन इन्होंने 2000 रुपये रखा है, तो वो चालान आपने पे करना ही करना है।
अप्लाई दोस्तों ऑनलाइन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी मैं आपको अपनी पर्सनल सजेशन देता हूँ कि इस पर आप अप्लाई करें या ना करें। दोस्तों इन शॉर्ट अप्लाई कर दें, क्योंकि दोस्तों ये तमाम फोर्सेस में बहुत अच्छी फोर्स समझी जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त फोर्स। इसमें आपकी सैलरीज भी हाई है। अच्छा, सैलरीज का तो मैंने बताया नहीं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इसका थोड़ा सैलरी का बता दूं। इसमें सैलरीज काफ़ी हाई हैं जो हमने यहाँ पे इसमें एक्सपेक्ट की जा रही हैं। दोस्तों कांस्टेबल के अंदर इसमें आपके 60+ सैलरी आपको मिलने वाली है जो स्टार्टिंग होगी, फिर हर साल बढ़ती रहती है जैसे जैसे इंक्रीमेंट लगता है। और एएसआई की अगर बात करें तो एएसआई की 65+ 65 to 70 के बीच में होगी। और अगर सब इंस्पेक्टर की बात करें तो वो उसकी 65 से अबव 65-70 अबव एक्सपेक्ट की जा रही है स्टार्टिंग। दोस्तों इस सैलरी यही होगी, 2-3 हज़ार ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई डिफरेंस नहीं हो सकता, यही सैलरी होगी। और दोस्तों साथ में मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जो क्लर्क वगैरह की है तो उनकी सैलरी ग्रेड के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें। जैसे अगर आप लोअर डिवीज़न क्लर्क का देखते हैं, उसका BS 11 है तो उसकी भी दोस्तों 50 to 60 के बीच में होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म जो पर्सन होता है उसके कुछ अलाउंसेस एक्स्ट्रा होते हैं और सिविल पर्सन से ज़्यादा। और इस तरह अगर अपर डिवीज़न क्लर्क की देखें, उसका 13 स्केल है तो उसकी भी यही 60 to 65 के बीच में होगी। 2-4 हज़ार का फ़र्क होता है, जैसे मैंने आपको बताया। इस पर अप्लाई करने के लिए आपने किसी भी ब्राउजर में NPF जॉब पोर्टल सर्च करके उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने FIA की जॉब आ रही होगी, आप वहां इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं और इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। आपने जस्ट साइन अप के बटन पर क्लिक करना है और साइन अप करके लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद सबसे पहले आपने क्रिएट अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है और वहाँ पर तमाम तर मालूमात को अपडेट कर देना है। याद रखें, आपने तमाम तर अपनी मार्कशीट को वहाँ अपडेट करना है, अदरवाइज आपका अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद आप व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करके अपना तमाम तर अपडेट करदा डेटा वेरीफाई कर सकते हैं और अगर कोई गलती हो तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। अब आपने ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करके FIA करियर अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक करना है। आपके पास तमाम तर जॉब अपॉर्चुनिटीज शो हो जाएंगी। यहाँ बासानी किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद आप एज रिलैक्सेशन भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप एज रिलैक्सेशन अवेल नहीं करना चाहते तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करें और अपना टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर दें। इसके बाद प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशंस पर क्लिक करके आप अपना चालान भी देख सकते हैं और उसे ऑनलाइन पेड भी कर सकते हैं। दोस्तों आप सबमिटेड एप्लीकेशंस पर जाकर अपनी अप्लाइड करदा जॉब्स का स्टेटस भी देख सकते हैं और हाँ, आप एक से ज्यादा पोस्टों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जो मेल फीमेल हजरात हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता है एडवर्टाइजमेंट में अगर आप पढ़ें। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट बड़ा गौर से पढ़ा करें आप, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता चल जाती हैं, वहाँ से आपके तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जो फोर्स पे पहले से हैं, किसी भी फोर्स के अंदर, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी में या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कहीं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है उनका। तो दोस्तों उन 2 साल सर्विस इसमें रखी गई है कि SOP में कि 2 साल अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस है किसी भी ग्रेड के, तो उसके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। मतलब अगर 18 से 25 साल है तो 35 साल तक वो अप्लाई कर सकता है। वो अप्लाई कैसे करेगा दोस्तों, अभी मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप अभी अप्लाई कर दें अपनी जो भी है। NOC अभी ना लें, क्योंकि आप सोचेंगे यार NOC लेनी है या नहीं लेनी। अभी आप अप्लाई कर दें और साथ साथ NOC के लिए भी अप्लाई कर दें, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि आपने इंटरव्यू के टाइम पे NOC दिखानी है। तो दोस्तों आप अगर अभी से अप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम है, 5-6 महीने 7 महीने आपको लगेंगे इंटरव्यू तक पहुंचने में। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए मेरा मैसेज है कि वो NOC साथ साथ अप्लाई कर दें और अपना फिजिकल दें, फिर रिटर्न टेस्ट दें, और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि अगर आपका नाम इंटरव्यू में आता है तो आप उस टाइम आपके पास NOC हो और आपकी जो पुरानी सर्विस है वो भी काउंट हो और आपको मुश्किल पेश ना आए। तो इसके अलावा ये इंस्टाग्राम पे हमने जो एक चैनल बनाया हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे मैं जो भी कोई जॉब्स आती हैं वहाँ मैं अपलोड करता रहता हूँ। जो भी अच्छी जॉब्स मुझे लगती हैं कि यार बेहतरीन जॉब्स हैं, ये अपलोड करना चाहिए। इंस्टाग्राम का चैनल आपने देखा है, अगर आपको नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे आप जाएं और वहाँ पे इस तरह से हमने एक बनाया हुआ है चैनल, वहाँ पे जाएंगे, उसको लाजमी ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन कराएं। वहाँ पे मैं वॉइस मैसेज भी कर देता हूँ, बता भी देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन होती है तो ऑन द स्पॉट सबसे पहले वहाँ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो में तो टाइम भी लग जाता है, तो वहाँ सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मैंने दोस्तों पूरी कोशिश की कि आपको शॉर्ट तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम कम लूँ। वैसे तो इसके ऊपर दोस्तों घंटों तकरीर की जा सकती है कि क्या इनकी जो ड्यूटीज़ हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की कि आपको शॉर्ट तरीके से बता दूँ कि आपने कि क्या क्या आपके पॉइंट्स हैं, आपके वो क्लियर हो जाए। उम्मीद है दोस्तों ये हमारी जो कोशिश है ये सही साबित हुई होगी और आपके तमाम पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक करके उस दोस्त को लाजमी भेजिएगा जिसकी ये ज़रूरत है, क्योंकि क्या पता आपके एक शेयर से किसी की जॉब लग जाए। दोस्तों ये एक सदका जारी होता है, किसी की हेल्प कर देना, किसी की जॉब लग जाना, किसी की रोज़ी लग जाती है। दोस्तों
कोई गलती हो गई हो, कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके जवाब लाजमी दूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।